Hello students, it's our worksheet number 52 for class 6 to 8, scheduled to be done on 3rd September 2020. Our worksheet is on the topic colors in nature. Our nature is colorful and full of colors, so we have the natural colors with us. We need to explore them. बेटा हमारे नेचर में भी सब कुछ रंग बिरंगा है और हमारे पास प्राकृतिक रंग हैं, बस ज़रूरत क्या है उन्हें पहचानने की, उन्हें ढूंढने की। अगर हम एक बार उन्हें पहचान लेंगे तो हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और जो केमिकल कलर्स हैं, अभी हमने यमुना पॉल्यूशन में भी देखा कि अगर हम केमिकल कलर्स का यूज़ ना करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये इसको कम कर सकते हैं अगर हम केमिकल कलर्स का यूज़ ना करें। तो वही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये उसके कंटिन्यूएशन में ही आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 52 ऑन कलर्स इन नेचर। Manufacturing and usage of chemical colors lead to life-threatening diseases, and also they heavily pollute rivers and ponds etc. बेटा जो केमिकल कलर्स होते हैं उनका बनाना, जहाँ ये बनते हैं तो वहाँ पे भी हवा में वो केमिकल्स आते हैं, तो बहुत सारी अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह की एलर्जीज़ ये सब हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर सिंथेटिक कलर यूज़ हुआ है तो वो सिंथेटिक कलर बहुत सी तरह से हमारी बॉडी के लिए, अलग अलग केमिकल्स हैं तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। अनटिल द मॉडर्न एरा, जब तक कि ये आधुनिक एरा नहीं आया था या आधुनिक युग नहीं आया था, तब तक नेचुरल पिगमेंट्स का यूज़ किया जाता था। जो नेचुरल कहाँ से निकाले जाते थे, या तो वो प्लांट्स से होते थे या फिर वो अर्थ के मिनरल्स होते थे, अर्थ से मिलने वाले मिनरल्स, और उनका यूज़ करके यूज बाय ह्यूमंस फॉर आर्ट वर्क्स, फैब्रिक डाइंग, आइडोल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग। These are clearly evident through, अब बेटा थ्रू द अर्ली केव पेंटिंग। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि पहले जो है, जब तक मॉडर्नाइज नहीं हुए हम लोगों ने जब तक उस मॉडर्न वर्ड को पहचान कर उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, तब तक हम लोग नेचुरल कलर्स का ही यूज़ कर रहे थे। चाहे हमें आइडोल मीन्स आपकी मूर्तियाँ जो बनाते हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, उनको जब हम पेंट करते हैं तो आइडोल्स होते हैं, या वॉल्स पे पेंट करते हैं, या फिर आर्ट वर्क जो भी हम कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, फैब्रिक यानी कि कपड़े का डाई कर रहे हैं, कपड़े पे जो रंग चढ़ता है उसको डाइंग बोलते हैं। और इसका जो प्रमाण क्लियरली एविडेंट मतलब क्लियरली दिखता है हमें ये, कि इसका प्रमाण हमें मिलता है हमारी गुफाओं में जो पेंटिंग है उसको देखकर कि वो नेचुरल कलर्स का यूज़ करके ही की गई है। अब इसके आगे देखिए, एवरी कलर फ्रॉम नेचर इज़ यूनिक। हमारे जो प्रकृति में हर रंग है वो अलग है, अलग शेड है, वो अलग उसकी पहचान है। नेचुरल कलर स्पेशली दोज फ्रॉम प्लांट्स एंड क्लेस आर एनवायरमेंटली सेफ। जब वो नेचुरल कलर्स हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचाते, वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हैं। एनीवन कैन मेक नेचुरल कलर्स एट होम। हम लोग नेचुरल कलर्स को घर पर भी बना सकते हैं विथ सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक फॉर येलो। घर में जो रसोई में उपलब्ध सामान है उसी से हम बहुत सिंपली इन कलर्स को बना सकते हैं। जैसे टर्मरिक होता है बेटा हल्दी, टर्मरिक से हल्दी का कौन सा रंग है, पीला रंग। आप कभी देखिए अगर हल्दी वाले हाथ होंगे तो आप जहाँ हाथ लगाएंगे वो पीला रंग देगा, तो हल्दी पीले के लिए। बीट रूट फॉर पिंक और रेड। बीट रूट क्या होती है बेटा, आपका चुकंदर जो होता है, ये आपका चुकंदर यहाँ बना हुआ है, ये रेडिश कलर देता है। तो आपने देखा होगा मम्मी हमेशा मना करती है जब हल्दी पे हाथ लग जाए, या आप सब्जी पे आपने खाना खाया तो बोलते हैं हाथ दूर रखो, कपड़ों पे लग जाएगा, वो रंग चढ़ जाएगा। या चुकंदर काटा जाता है तो हाथ भी लाल हो जाते हैं जब चुकंदर को काट रहे होते हैं उनका। तो और टेक सम गार्डन सॉइल, या फिर हम गार्डन की सॉइल मिट्टी ले सकते हैं जो है बागीचे की, या कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के दान जो बीन्स होते हैं जिनसे कॉफ़ी बनती है उनको लिया जाए तो वो कौन सा कलर देते हैं हमें, ब्राउन कलर। अ वेराइटी ऑफ अदर कलर्स कैन बी मेड बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स। आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। अलग अलग कलर्स और उनके शेड मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। आप कितना कलर कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। रेड, ब्लू और येलो ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो बेसिक कलर्स होते हैं। अगर हम इन्हें प्लस मिलाएंगे तो रेड और येलो को मिलाकर आप देखेंगे तो ऑरेंज बन जाएगा।
इसी तरह से आप और कलर्स का भी जब कम्बिनेशन करेंगे, इसको इसको मिलाएंगे या इसको इसको मिलाएंगे तो बैंगनी, रेड और ब्लू से बन जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स इन्हीं से हमें प्राप्त होते हैं। तो 3 बेसिक जो रंग है प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। अब देखिए हमें यहाँ पर जो सारी ये पिक्चर्स दी गई हैं, ये हमें शेड्स दिखाए गए हैं कि कौन सी चीज़ से। ये देखिए रेड कलर्स के शेड है जो अलग अलग स्ट्रॉबेरी से मिल रहा है, बीट रूट से मिल रहा है, ये भी एक फ्रूट से मिल रहा है। अब आड़ू जैसा फ्रूट हमें ये लग रहा है, उससे जो आलू बुखारा जिसको बोलते हैं रेड कलर का होता है, उससे भी हाथों पे कलर आ जाता है, तो ये वो लग रहा है। फिर आप उसको जिसको आप इंग्लिश में प्लम बोलते हैं और अगर हिंदी में बोलेंगे तो आलू बुखारा बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आपका टर्मरिक यानी कि हल्दी है। फिर देखिए गार्डन की जो आपकी सॉइल है, गार्डन सॉइल दिखाई गई है ब्राउन कलर के लिए। अनियन से ये क्रीमिश कलर है। फिर ये मेहंदी लीव्स है बेटा, मेहंदी हम सिर पर भी लगाते हैं, हाथों पर भी आप अलग अलग सेलिब्रेशंस में लगाते हो। तो मेहंदी के पत्तों से ही, अगर हम मेहंदी के पत्ते लेकर सुखा लेंगे और उसे पीसेंगे तो वो आपकी सूखी मेहंदी बन जाती है। और केवल पत्ते तोड़कर उसे पीसकर अगर आप लगाएंगे तो भी आपको वो मेहंदी का रंग हाथ पे लग जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से आपको नेचुरल कलर्स दिखाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें लिख कर बताया गया ये है रेड। रेड कलर से इसको डिनोट किया है। रेड हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है? बीट रूट से, रोज़ पेटल से यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों से, स्ट्रॉबेरी से हमें रेड कलर मिलता है। ब्लू कलर हमें रेड कैबेज या मैग्नेटिश ब्लू या इंडिगो कलर मिलता है। येलो कलर हमें टर्मरिक यानी कि हल्दी से, सैफरॉन से, केसर से मिल रहा है। फिर उसके बाद आपका ये है मैरीगोल्ड फ्लावर। मैरीगोल्ड फ्लावर जो होता है वो गेंदे का फूल होता है, उसकी पंखुड़ियों से या फिर टी लीव से एक पीला से रंग का शेड आता है। तो इन सब से हमें येलो कलर, और हमें ये 3 कौन से कलर बताए बेटा? आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। नेम 3 प्राइमरी कलर्स। तो 3 यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए नेम 3 प्राइमरी कलर्स, नेम द प्राइमरी कलर्स या नेम द 3 प्राइमरी कलर्स, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 3 प्राइमरी कलर्स ये आपका लिखा हुआ है। तो ये आप हमेशा रेड, ब्लू एंड येलो। आप ब्राई याद कर लेंगे अगर, तो ब्राई से आपको याद कराए और ब्राई यहाँ ब्लू, रेड एंड येलो। तो ब्राई याद कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ब्लू, रेड एंड येलो। अब देखिए वंस यू स्टार्ट, ये आपको अभी बोला उन्होंने कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग नेचुरल कलर्स, अगर हमने एक बार प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हमें बहुत पसंद आएंगे। यू विल फॉल इन लव विद इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड नेवर गो बैक। और आप इन कलर्स को फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ना तो वो हमारी त्वचा के लिए बेकार हैं। अगर हम केमिकल कलर्स यूज़ करते हैं तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देते हैं। बहुत सी डिजीज़ उनकी वजह से, स्किन डिजीज़ हो जाती है, त्वचा के रोग होते हैं। नाउ ट्राई एंड गो ग्रीन। तो यहाँ पे बेटा ट्राई एंड गो ग्रीन का मतलब क्या है? ऐसे मटेरियल का यूज़ करना जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। विद एवरी सेलिब्रेशन, हर त्यौहार, हर उस पर हम लोग सेलिब्रेशन पे कुछ अगर मनाना चाहते तो हमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे होली, आपका फेस्टिवल ऑफ होली है, उस पर हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें तब भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने सुना होगा होली पे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को ये रंग लगा दिया और इससे एलर्जी हो गई है, मेरा मुंह सूज गया, ऐसा हो गया। तो केमिकल कलर्स जो है वो हमें नुकसान देते हैं, हमें केमिकल कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और रंगोली बनाने के लिए भी बच्चे बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाते हैं स्कूल में, पत्तियों का इस्तेमाल करके, फूल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके, चावलों को अलग अलग रंग करके, घर में ही उपलब्ध चीज़ों से उस पर पीला रंग कर देते हैं हल्दी डाल के। इस तरह से अलग अलग जब वो बच्चे करके लाते हैं, उसमें रंग बनाकर और स्कूल में लेकर आते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर आप लोग बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं। तो हमें इन्हीं प्राकृतिक रंगों का, नेचुरल कलर्स का यूज़ करके ही अपने त्यौहार बनाने चाहिए। फिर पेंटिंग भी जो शीट्स पे करते हैं उनमें भी हम कोशिश कर सकते हैं कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। अब आते हैं हमारी वर्कशीट्स में, आज हमने करना क्या है। बेटा ये तो सारी एक्सप्लेनेशन थी। अब हमारी आज वर्कशीट का पार्ट जो हमने अभी करना है वो है कि द कलर विच आर नॉट हार्मफुल आर। तो बेटा कौन से कलर्स है जो हार्मफुल नहीं है? नेचुरल कलर्स हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करते। रेड कलर इज़ ऑब्टेन। देखिए बेटा रेड कलर किससे मिलेगा? टर्मरिक जो होता है, हल्दी होती है, वो पीले रंग की होती है, आप किचन में भी देखते हैं। तो
तो आप अपने सामने विजुलाइज़ करिए कि हल्दी तो पीली होती है, और अभी हमने पढ़ा बीट रूट यानी कि चुकंदर से क्या होगा, लाल रंग मिलेगा। गो ग्रीन मीन्स, तो गो ग्रीन मीन्स क्या होता है, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। हमें हमेशा जो हमारी प्रकृति के लिए अच्छे हैं मटेरियल उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ऑलवेज वियर ग्रीन कलर, ये रॉन्ग है। अब यूजिंग नेचुरल कलर्स मेक अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, नेचुरल कलर्स का यूज़ करके या तो आप ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाइए या शीट पर एज शोन इन गिवन पिक्चर, और मेक अ क्ले आइडॉल एंड पेंटेड विद नेचुरल कलर्स। या फिर आप क्ले, आप चिकनी मिट्टी या मिट्टी आपने गमले से लेकर, थोड़ी सी मिट्टी बाहर से लेकर उसे छान कर बेटा उससे अगर आप गूंदेंगे, उस मिट्टी को गूंदने के बाद अगर आप क्ले की तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो वो क्ले बन जाती है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उतना जैसे आप आटा गूंदते हैं, मम्मी से पूछेंगे तो उनकी हेल्प से आप क्ले बना सकते हैं। और उस क्ले से जो सॉइल आपने गार्डन से ली या किसी गमले से ली, उसी क्ले से फिर उसको आपको उससे कोई एक मूर्ति या कोई एक चीज़ बनानी है, एक आर्टिकल बनाकर उससे उसको सूखने दीजिए। और उस पर आर्टिफिशियल कलर्स नहीं करने हैं आपको उस पर कौन से रंग करने हैं, नेचुरल कलर्स। जैसे अभी हमने पढ़ा टर्मरिक, बीट रूट या मेहंदी लीव्स, इनसे कलर बना के आपको वो उस पर करना है, ताकि आपको नेचुरल कलर्स का यूज़ पता चले और आपको क्रिएटिवली सोचना है कि आप उसको और ऐसे अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल से। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड कीप लर्निंग, stay active, stay blessed and happy. Do your work and submit to your teacher on time. Thank you, beta.